हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बाल राम कथा का 7 चैप्टर सोने का हिरन ये पढ़ करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने राम जी के जन्म की कहानी सुनी है, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात सुनी है, उसके बाद वो किस तरीके से विश्वामित्र जी की मदद करने के लिए जंगल जाते हैं, राक्षसों को मार गिराते हैं, फिर वो जनकपुर जाते हैं जहाँ पर शिव जी का धनुष उठाने के बाद में उनकी शादी तय होती है सीता जी के साथ में। फिर वो वापस आते हैं अयोध्या में। फिर कैकेयी मंथरा के बहकाए जाने के बाद 2 वरदान मांगती हैं दशरथ से, जिसमें राम को जंगल भेजने की बात होती है और साथ में भरत का राज्याभिषेक की बात होती है। फिर आगे राम जंगल चले जाते हैं, दशरथ की मृत्यु हो जाती है। फिर भरत उन्हें राम को मनाने के लिए चित्रकूट में मिलने आते हैं, लेकिन मना नहीं पाते और वहाँ से वो लौट करके वापस आते हैं और राम वहाँ से आगे के जंगल दंडक वन में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने 10 साल बिताए। अब उसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर है सोने का हिरन। क्या होता है सोने की हिरन की वजह से? तो राम को कुटी से निकलते देख करके मायावी हिरन कुलांचे भरने लगा। तो हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरीके से शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण पर डोरे डालने की कोशिश की, उसका नाक कान काटा गया। तो वो अपने भाई के पास, रावण के पास पहुंचती है और उससे चैलेंज करती है, मदद की गुहार करती है कि तुम मेरे अपमान का बदला लो। और रावण मारीच की मदद से राम लक्ष्मण को सबक सिखाने की सोचता है। कहीं ना कहीं शूर्पणखा उन्हें ये भी कन्विंस करने में सफल हो जाती है कि रावण को सीता का हरण कर लेना चाहिए। तो ये एपिसोड सीता के हरण के बारे में है। तो हम लोग जान ही रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता कहाँ रहते थे, तो वो पंचवटी में रहते थे, एक कुटिया बना करके रहते थे। तो यहाँ पर बात है कि मारीच ने सोने के हिरन का वेश धरा और सीता जी को वो हिरन अच्छा लग रहा था। सीता जी ने लक्ष्मण और राम से कहा होगा कि भैया मुझे ये हिरन चाहिए, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो राम उन्होंने पहले तो समझाने की कोशिश की, फिर उन्हें लगा कि भाई सीता इतने वर्षों से मेरे साथ जंगल में रह रही हैं, तो उनकी एक छोटी सी इच्छा पूरा कर ही देनी चाहिए। तो वो हिरन का शिकार करने, हिरन के पीछे पकड़ करके लाने के लिए निकलते हैं। तो राम को कुटी से निकलते देख करके वो मायावी हिरन कुलांचे भरने लगा, है ना, उछलने कूदने लगा। मायावी हिरन क्यों कहा हमने? क्योंकि वो एक्चुअली में असली हिरन तो था ही नहीं। सोने का हिरन कहीं सच में होता है? वो तो एक्चुअली में मारीच था। उसने राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटिया से, है ना, बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वो भाग करके और दूर चला जाता। ऐसा हो रहा था और वो इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। तो हर बार लगता था राम जी को कि भाई अब पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा। लेकिन राम जी के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया और सोचा कि क्यों ना इसे मार करके ले चलूं, अब कोई उपाय ही नहीं है। सो उन्होंने धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच, वो जो राक्षस था, वो अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, क्यों उसने अपनी ना आवाज भी बदल ली थी। उसने अपनी आवाज राम के जैसी बना ली थी। सोचो कितना मायावी था वो। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। अब ये आवाज कुछ ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लगा हो और उन्हें चोट हो, दर्द हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हों, ऐसा लग रहा था इस आवाज से। तो बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो छटपटाता रहा और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण पखेरु उड़ने का क्या मतलब होता है बच्चों? प्राण पखेरु उड़ने का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना, है ना। सो नाउ मारीच वाज डेड। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था छिप करके।
वो प्रसन्न था। और मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि वो तपस्वी का वेश बना करके आया था। वो क्यों प्रसन्न था, क्यों खुश था? क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। उसकी चाल ये थी कि किसी भी तरीके से मुझे राम और लक्ष्मण को सीता से दूर कर देना है ताकि वो उसका किडनैप कर सके। उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। किसने सोचा था? रावण ने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। बात तो सही है कि किसी के भी प्राण कहाँ बसते हैं? उसके प्रिय में बसते हैं, है ना। बच्चों के प्राण, अच्छा बच्चों के प्राण नहीं मेरा कहने का मतलब है कि माता पिता के प्राण अक्सर उनके बच्चों में बसते हैं, होता है ना, क्योंकि उन्हें वो जान से प्यारा होता है। और अगर किसी भी कपल की बात करें, कि भी किसी भी शादीशुदा जोड़े की बात करें, तो उनके प्राण एक दूसरे में बसते हैं। हस्बैंड का प्राण कह लो वाइफ में, और वाइफ का प्राण हस्बैंड में। तो अभी तो राम सीता जी को बच्चे नहीं हुए थे ना, तो राम जी के लिए सीता प्राणों से भी प्यारी थी, ये बात थी। और यही बात राक्षस कंपन ने कही थी कि भाई अगर तुमने सीता का हरण कर लिया तो राम के प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे, वो निःशक्त हो जाएंगे, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये बात जब रावण के ध्यान में आ गई तो वो अब अगले स्टेज की तैयारी में जुट जाता है। अच्छा, तो मारीच के चिल्लाने की पुकार, हा सीते हा लक्ष्मण, ये पुकार राम ने तो सुनी ही थी, वो तो पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है और इस पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने में खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वो समझ गए कि इसीलिए वो कूद कूद करके भागता फिर रहा था। तो अब वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया पहुंच सकें। वह मायावी पुकार मारीच के चिल्लाने की, कराहने की आवाज़ सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी थी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह ही। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। किसकी चौकसी? एक्चुअली में वो गार्ड के रोल में थे उस समय, उन्हें सीता जी की रक्षा करनी थी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा, यही था राम का आदेश। लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई चूक होने की संभावना ही नहीं थी। लेकिन सीता ये आवाज़ सुनकर के विचलित हो गईं, घबरा गईं। वो दौड़ कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर कराहने की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ, ऐसा कहा सीता जी ने लक्ष्मण से। अब लक्ष्मण तो समझते थे, उन्हें राम की शक्तियों का अंदाजा था, तो वो सीता जी को समझाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि आप चिंता ना करें माते। माते शब्द किसके लिए है? सीता जी के लिए, है ना। तो ये वो समय था कि जहाँ पर जो देवर हुआ करते थे वो अपनी भाभी को माता के समान समझते थे, उतना ही आदर किया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि राम संकट में नहीं हैं, वो हो ही नहीं सकते संकट में, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वो तो बनावटी आवाज़ है, वो मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे, ऐसा कहा। लेकिन सीता जी का मन बड़ा चंचल हो गया था, है ना, और वो अशांत थी, दुख महसूस कर रही थी, उनसे रहा नहीं गया, वो क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया कि राम की आवाज़ सुनकर के भी वो यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। तो सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लगा कि कहीं लक्ष्मण की कोई चाल तो नहीं है, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट इन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तो इस तरह की सारी बातें सीता जी के मन में आ गईं। अब उन्होंने
लक्ष्मण को डांटने के साथ साथ धिक्कारने का सोचा और कहा कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। अब सीता की इन बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, क्योंकि अभी तक की कहानी में हम लोग जान रहे हैं और कुल मिलाकर के बात तो यही है कि लक्ष्मण तो राम की छाया की तरह से उनकी मदद करने के लिए खड़े रहते थे। उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व राम और सीता के लिए न्यौछावर किया था, तो उनका हृदय छलनी हो गया सीता जी की इन बातों से। उन्होंने पलट करके उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुका करके सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इतना बोले कि हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें कि राम को कुछ नहीं होगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण ने सीता जी को समझाने की कोशिश की। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। ये डर था कि राम से विछोह न हो, है ना। राम से बिछुड़कर तो मैं रह नहीं सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम कुछ भी करो, उन्हें ले करके आओ। ऐसे कहा सीता जी ने कातर आवाज में लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। ये बात आप समझ रहे हो ना, राम के लिए ही राम की आज्ञा का उल्लंघन। उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के वहां से जाते ही रावण आ पहुंचा, बिल्कुल तपस्वियों के जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझ करके उसका स्वागत किया और रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की, विश्वास प्राप्त करने के लिए, भरोसा लेने के लिए। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा कि सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बन करके। तो ये बात सुन करके सीता क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच करके उन्हें अपने रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रहीं, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर के वे विलाप करने लगीं। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रहीं और रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दो कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। विलाप का मतलब है रोना धोना। तो उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। तो बच्चों, आप समझ सकते हो कि रावण का रथ कैसा था। वो एक ऐसा रथ था जो हवा में उड़ करके जा सकता था, और रावण ने सीता जी का किडनैप कर उसी रथ में बिठा लिया था और वो हवाई रास्ते से लंका की ओर जा रहा था। तो रावण के रथ पर जटायु ने हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को छत विछत कर डाला, रावण को घायल कर डाला। लेकिन क्रोध में आकर के रावण ने जटायु के पंख काट दिए। तो अब जटायु उड़ नहीं सकता था, तो वो सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। तो उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। आप जानते हो ना कि भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। तो ये लंका जो थी, यही तो रावण की नगरी थी। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता फिलहाल अभी नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरीके से ये समाचार मिल जाए कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। तो सीता जी ने ना थोड़ा सा बुद्धि लगाई और अपने आभूषण जो उन्होंने पहन रखे थे उतार करके फेंकना शुरू किया, है ना।
तो ऊपर से वो सारे के सारे आभूषण नीचे जमीन पर गिरे। उसे वानरों ने, बंदरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देख करके राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस रास्ते से गई हैं, रावण ने उन्हें किस रास्ते से ले जाने का वो किया है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि शायद सीता शोक में दुख मनाते हुए ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वो अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था, उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था कि वो बात मान जाए। उन्हें लेकर के वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। अंतःपुर कौन सी जगह होती है? जो राजा के निवास स्थान की जगह होती है, जहाँ पर उसकी रानियाँ रहती हैं, है ना। आप ये कह लो कि अब राजा का जो प्राइवेट जोन हो गया, ऐसा कह लो। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और वहां से वो बाहर निकल आया। थोड़ी देर में फिर लौटा और सीता को उसने घूरते हुए, डराने वाली नजरों से देखते हुए कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। यू हैव टू डिसाइड, तुम्हें निर्णय करना है कि मेरी रानी बनकर के लंका में राज करोगी या रोते रोते विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रहीं और राम का गुणगान करती रहीं। अब रावण को क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जला करके राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव, है ना, मेरे लिए अर्थहीन है। अर्थहीन होने का मतलब है मीनिंगलेस, क्योंकि रावण के बारे में कहते हैं ना कि उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने की लंका। समझ सकते हो आप। तो सीता जी कह रही थी कि तूने पाप किया है रावण के हाथों। रावण को वो डराने की कोशिश कर रही थी, वार्निंग दे रही थी। तो सीता जी ने रावण से क्या कहा कि तुमने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। ये कह करके भी उन्होंने वार्निंग दी कि एक दिन राम तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। लेकिन राम की इतनी प्रशंसा सुनकर के रावण थोड़ा सा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि भाई खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल 8 सबसे बलिष्ठ मतलब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार, है ना, मुझे मिलना चाहिए। यू हैव टू बी द वॉच डॉग्स, उन पर निगरानी रखनी है। मौका मिलते ही उन्हें मार डालो, ऐसा भी कहा रावण ने। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकाल करके अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। अशोक वाटिका एक फल फूलों वाला बड़ा सा उद्यान था, है ना, आप गार्डन कह लो, छोटा सा जंगल कह लो। और वहाँ पहरेदारी कड़ी करवा दी। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुँचाओ, इसे अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई छुएगा नहीं, हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती, डरी हुई, सहमी हुई, रो रो करके वे दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। ये जो छोटी सी लालच थी, यह मन में इच्छा थी सोने के हिरन की। अब इस सोने की लंका से और रावण के प्रकोप से सिर्फ राम ही उन्हें बचा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हम लोगों ने चैप्टर 7 ख़त्म किया है, जिसका नाम था सोने का हिरन। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग धर्मों की किताबों से जो रिलीजियस और जो अच्छी बातें हम सीख सकते हैं, उसके भी लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में मैंने ना स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ करके समझाने की कोशिश की है, तो वो भी मिलेंगी आपको। साथ में टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स भी मिलेंगे, साइंस के, इंग्लिश के,
पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के, डीएवी स्कूल के लिए, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले सीबीएसई के स्कूल्स के लिए, बिहार बोर्ड के स्कूल्स के लिए भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं। आप चाहो तो देखो, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।